हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे मीठी मठियाँ या फिर मीठी पूरी आप लोग बोल सकते हैं। जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे एक पैन में आधा कप के करीब पानी, और उसी के अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पे एक कटोरी के करीब जो है वो ग्रेटेड किया हुआ गुड़। मेरे पास गुड़ जो है ना वो टाइट वाला गुड़ था, तो ग्रेट करके मैंने डाला है इसके अंदर। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है मीठी वाली सौंफ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसको हम ना गरम करेंगे, बॉयल वगैरह नहीं करना है, नॉर्मल गरम करना है ताकि मेल्ट हो जाए। इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी, अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब। तो सबसे पहले पानी लिया आधा गिलास, उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो सौंफ डाल दी है, साथ में ही 2 चम्मच चीनी की डाल दिया है। हल्का सा पानी गर्म होगा, बिल्कुल हल्का सा, उसी टाइम पे मैं डाल दूंगी इसमें 1 कटोरी के करीब जो है ये ग्रेटेड गुड़। ये ना बिल्कुल पिघल जाना चाहिए, तो जब तक पिघलेगा नहीं तब तक हम इसे जो है वो बिल्कुल स्लो या फिर आप हाई फ्लेम पे भी कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा इस पानी को पकाना नहीं है, नहीं तो ये तार का 1 तार या 2 तार पानी जो है वो ऐसा नहीं बनना चाहिए। बस जस्ट अपने को ये जो गुड़ है वो मेल्ट करना है प्रॉपरली, ताकि जो हम लोग डो बनाएंगे आटे का उसके अंदर हम लोग अच्छे से उसे बाइंड कर पाएँ। गुड़ की चाशनी हमें नॉर्मल ही जो है माइल्ड गरम, बिल्कुल बिल्कुल कोसा कोसा, या फिर आप हल्का वार्म जो है वो हम आटे के डो में ऐड करेंगे। अगर बिल्कुल एकदम गरम गरम ऐड कर दोगे ना तो आपकी जो पूरियाँ वो बिल्कुल एकदम सख्त उतरेंगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपने इसको गुड़ को पिघलने तक जो है वो इसको गर्म किया, और उसके बाद ठंडा होने का वेट करना। बहुत नॉर्मल कोसा कोसा होना चाहिए कि आप इसको टच कर पाओ, इतना नॉर्मल गर्म होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है। और इसी के साथ हमने लिया यहाँ पे आटा जिसका हम डो बनाएंगे। मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप अपने जो व्हीट फ्लावर है उसको अच्छे से छान करके 2 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लावर लिया है, उसी का ही हाफ हमने गुड़ लिया था। और यहाँ पे लिए मैंने सूजी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब, और 6 टेबलस्पून के करीब ना मैंने देसी घी ऐड किया था। ये जो आप देख रहे हो ये 4 टेबलस्पून है, मैंने बाद में और घी भी ऐड किया था, देसी घी। तो ये देसी घी है एक्चुअल में, जो हम मोइन डालेंगे ना इसके अंदर वो देसी घी का होगा। जिसमें फ्राई करेंगे वो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है ना, उसके अंदर जो है वो फ्राई करेंगे। और चलिए आटा डाल दिया, और अभी बारी है यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब सूजी डालने की। 6 टेबलस्पून में देसी घी डालूंगी। अभी मैं थोड़ा डाल रही हूँ, थोड़ा बाद में ऐड करूँगी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हो। इसको ना इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, सीधे ही चाशनी इसके अंदर नहीं डाल देनी है। कब तक चाशनी को इसमें नहीं डालना मैं बताती हूँ आपको। पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है, घी को, सूजी को, आटे को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और देखना है क्या ये बाइंड हो पा रहा है प्रॉपरली। जब तक ये बाइंड नहीं होता ना, इट मीन्स ये मीठी पूरी या फिर मीठी मठियाँ उतारने के लिए भी रेडी नहीं हुआ है। सो इट्स बेटर कि आप इसको अच्छे से मिक्स करिए, और अगर और देसी घी की ज़रूरत है तो देसी घी ऐड करना। अब देसी घी क्यों ऐड करना है, क्योंकि देसी घी ना एक जो सॉफ्टनेस है और एक जो खुशबू है आपकी मट्ठी में वो लेके आता है। इसीलिए हम लोग देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ डो बनाने के लिए, मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि ये जो हमारी पूरी है या फिर किसी भी पूरी का आटा बनाते हो ना, तो उसमें एक अलग सा टेक्सचर जो है वो आता है, एक अलग सी स्वीटनेस आती है देसी घी की वजह से। तो बस हमारा जो है यहाँ पे डो हम मिक्स कर रहे हैं, और देखो प्रॉपरली ना बाइंड होने लगेगा, तभी हम लोग जो है इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने इसीलिए इसमें थोड़ा और देसी घी इस्तेमाल किया है। तो तकरीबन 6 से 8 टेबलस्पून अब 2 कटोरी जो आटा आप लोगों ने लिया है इसके अंदर देखो लग जाता है। अब आप पूछेंगे मुझसे कि प्रॉपरली मेल्टेड बटर लेना है कि हार्ड बटर बोल रही हूँ, सॉरी, देसी घी लेना है, मतलब हमें मेल्ट गरम करके लेना है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो रूम टेम्परेचर था ना उसी के ऊपर देसी घी लिया है। आपको उसको अलग से मेल्ट करने की है उसकी, हाँ आप ऐसा कर सकते हो, उसको मेल्ट करके रख सकते हो। तो बिल्कुल जब रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा तब हम ले लेंगे। अब देखो जब मैं बाइंड करी हूँ ना तो ये प्रॉपरली ऐसे बाइंड हो जा रहा है। इट मीन्स हमने जो मोइन इसमें डाला है वो प्रॉपर सही वे में डाला है। तो अभी बारी है इसके अंदर ये जो हम लोगों ने चाशनी बनाई है वो डालने की। अभी एक बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपकी चाशनी ज़्यादा हो,
तो आप धीरे धीरे करके ऐड करिएगा, स्लोली स्लोली हम लोग ऐड करेंगे, धीरे धीरे बाइंड करेंगे, जितनी जितनी चाशनी की ज़रूरत है ना उतनी ही चाशनी ऐड ऑन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना, आधा गिलास के करीब पानी लिया था और यहाँ पे 2 कटोरी मैंने आटा लिया, उससे हाफ मैंने गुड़ लिया, तो 1 कटोरी के करीब मैंने इसके अंदर ग्रेट किया हुआ गुड़ जो है वो डाला, साथ में 2 टेबलस्पून चीनी के भी डाले थे। तो उसी हिसाब से आप लोग देख लेना। और देखिए ये डो बना के हम लोगों ने रेडी कर दिया है। तो 20 मिनट्स का मैं इसे रेस्ट दूंगी और 20 मिनट्स के बाद हम लोग इसकी पेड़ियाँ बनाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी। और हाँ, देसी घी का हाथ लगा लेना आप हाथों पे, या फिर नॉर्मल कुकिंग ऑयल का हाथ लगा लेना। और फिर हम लोग इसकी लोई बना के जो है वो उसको बेलेंगे, बिल्कुल मट्ठी की फॉर्म में, पूरी की फॉर्म में, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा साइज़। और 20 मिनट्स देखो हो चुके हैं। इसको दोबारा से एक बार जो है वो हम नीड कर लेंगे अच्छे से। ध्यान रखिएगा कि जो आपका आटे का डो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो बस हम आटे के डो को नॉर्मल ही जो है वो बाइंड करेंगे, बहुत सॉफ्ट और बहुत हार्ड नहीं करना, वरना आपकी जो पूरियां हैं ना वो एकदम हार्ड हो जाएंगी। तो इट्स बेटर कि आप इसको नॉर्मल ही रखना, क्योंकि अगर आप बहुत, हाँ एक चीज़ और, अगर आप आटे के डो को 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो है वो पूरी बेलने वाले हैं, मिट्टी पूरी, तो आप आटे के डो को हल्का टाइट करके रखना। मैंने यहाँ पे ना तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो पूरी बेलनी स्टार्ट करी थी। और देखिए बिल्कुल छोटी छोटी लोई बना के ना इस तरीके से आपको पूरी बेल लेनी है, और पूरी की शेप में गोल गोल एकदम राउंड राउंड। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो पूरी है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, हल्की सी थिक हम लोग रखेंगे। इसी के साथ ले लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई और उसके अंदर ऑयल भी गर्म होना रख दिया है। नॉर्मल कुकिंग ऑयल के अंदर हम लोग फ्राई करेंगे। जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे सारी की सारी पूरी जो है वो बेल के रख लूँगी। और ध्यान रखना, पहले जब आप लोग पूरी को फ्राई करेंगे तो हम नॉर्मल 1 या 2 पूरी फ्राई करके देखेंगे कि हमारी पूरी टूट तो नहीं रही है। ऐसा ना हो आप पूरियाँ डाल दो एक साथ सारी की सारी और उस टाइम आपके जो घी है उसका, ऑयल का कचरा हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप पहले 1 या 2 पूरी डाल के चेक कर लो कि क्या ये सही बनी है, फिर आप जो है वो बाकी की पूरियाँ या तो बेलनी शुरू करो या फिर उसके बाद जो है वो बाकी का प्रोसीजर जो है वो बाद में करना। क्योंकि अभी आप अगर प्रो हो तो ठीक है, अगर प्रो नहीं हो तो आप एक साथ मत डालना, हमेशा चेक कर लिया करो यार, ठीक है। चलिए, तो हमारी पूरियाँ यहाँ पे बिल गई है, मैंने सारी लोई बना के रख ली है। तो मैं यहाँ पे 2-2 4-4 करके, क्योंकि मेरी छोटी सी कढ़ाई है ना, तो उसी के हिसाब से जो है वो मैं चेक कर लूँगी कितनी आएंगी। और अभी हम ऑयल को चेक कर लेते हैं कि कितना गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ठंडा हमें नहीं रखना ऑयल को। हम लोग माइल्डिंग बोल रही हूँ, सॉरी, माइल्ड हॉट के ऊपर, बिल्कुल मीडियम हॉट के ऊपर हम लोग जो है वो पूरी को गर्म करेंगे, मतलब फ्राई करेंगे। आप देख रहे हो मैंने इसके अंदर एक छोटी सी आटे की गोली बना के डाली है, वो बिल्कुल एकदम पॉप अप नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी से एकदम से अगर ऊपर आए, इट मीन्स आपका ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो आप उसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो हमारी पूरी बाहर से एकदम गोल्डन हो जाएगी और क्रिस्पी भी हो जाएगी और साथ में अंदर से पकेगी नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर ही जो है वो फ्राई करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे करके इसमें डालना शुरू करते हैं। तो पहले मैं 2 ही पूरी इसके अंदर डाल रही हूँ और उसको धीरे से 1 सेकंड के लिए हम लोग इसको पकने देते हैं। इमीडिएट आप इसको पलटना नहीं। तो ये जैसे ही पकेगी ना, थोड़ी सी अबव आ जाती है, मतलब ऑयल के ऊपर थोड़ा तैरना शुरू कर देगी। उस टाइम पे हम लोग इसको फ्लिप करेंगे दूसरी तरफ को, ठीक है। अगर आपकी पूरी के ऊपर ऑयल नहीं है तो आप उसको इस तरीके से कड़छी की हेल्प से जो है वो दूसरी साइड भी उसके ऑयल जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे करके हम लोग इसको गोल्डन कलर आने तक जो है वो फ्राई करेंगे। बहुत डार्क गोल्डन कलर जो है वो नहीं करना, क्योंकि माइल्ड गोल्डन कलर ही हम लोग करेंगे। क्योंकि जो पूरी है ना, जब गर्म होती है तो वो उसके बाद भी अपना जो कलर है उसके बाद भी इम्पैक्ट आता है। सो इट्स बेटर आप इसको माइल्ड हम लोग जो है वो गोल्डन करेंगे। आप देख लेना यार किस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग बाकी सारी पूरी भी जो है वो फ्राई कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना हमारी पूरी टूट गई यार, मतलब बनते बनते ही टूट जाती हैं। तो इस तरीके से बनाना, बिल्कुल नहीं टूटेगी यार। मैंने तकरीबन आधे घंटे का नीड जो है आफ्टर टाइम मैंने मतलब नीड करके आटा रख दिया था और आधे घंटे बाद मैंने उसकी लोई बना के यहाँ पे
यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हो धीरे धीरे करके हम लोग जो है वो फ्राई करेंगे। बहुत सारी पूरियाँ एक साथ मत डाल देना, वरना अच्छे से फ्राई नहीं होंगी। तो उसको ब्रीद करने के लिए भी जगह चाहिए, मतलब आपकी पूरी को मूव होने के लिए जगह जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए आपकी कढ़ाई के अंदर। अगर छोटी कढ़ाई है तो थोड़े कम पीसेस आएंगे, अगर बड़ी कढ़ाई है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। तो देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन करके हम लोग यहाँ पे सारी की सारी मट्ठियाँ तल लेंगे। तो मट्ठी बनी है जी एकदम मस्त और कुरकुरी, अच्छी सॉफ्ट, और बिल्कुल ऐसे ही नहीं है कि बिल्कुल एकदम, अगर आपको बिल्कुल एकदम मार्केट वाली स्टाइल चाहिए ना तो आप इसके अंदर थोड़ा मीठा सोडा भी डाल सकते हो। ये पूरी भी बहुत मस्त बनी है, बट अगर आपको बिल्कुल एकदम परफेक्शन चाहिए तो आप मीठा सोडा डाल सकते हो इसके अंदर। 1/4 या हाफ टेबल स्पून के करीब जो है वो मीठा सोडा डाल लेना। ये वाली पूरी जो है वो मैं खाने के बाद बता रही हूँ, बहुत एकदम यमी बनी है, मस्त बनी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो सब कोई खा सकता है। बाहर से एकदम कुरकुरा टेस्ट है। अगर और कुरकुरी चाहिए ना तो हल्का सा राइस फ्लावर ऐड कर सकते हो। मोस्टली जो हलवाई हैं वो राइस फ्लावर भी ऐड करते हैं थोड़ा और बाहर से कुरकुरा टेस्ट देने के लिए। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे मट्ठी फ्राई, पूरी की पूरी जितनी मैंने लोई बनाई है। और आप भी करना यार, अपने घर में बनाना ये मिट्टी मट्ठियाँ, मिट्ठी पूरी, जो भी आप लोगों के यहाँ पे बोलते हैं। और मुझे बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस।